हेलो प्यारे भक्तों, राधे राधे। कल हमने श्री भक्तमाल में मत्स्य अवतार की कथा सुनी, जिसमें विष्णु भगवान ने मत्स्य का रूप रखकर ब्रह्मा जी के सभी वेदों की रक्षा की। अब आगे है श्री वराह अवतार की कथा। ब्रह्मा से सृष्टि क्रम प्रारंभ करने की आज्ञा पाए हुए स्वयंभुव मनु ने पृथ्वी को प्रलय के एकार्णव में डूबी हुई देखकर उनसे प्रार्थना की कि आप मेरे और मेरी प्रजा के रहने के लिए पृथ्वी के उद्धार का प्रयत्न करें, जिससे मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। ब्रह्मा जी इस विचार में पड़कर कि पृथ्वी तो रसातल में चली गई है, इसे कैसे निकाला जाए, वे सर्वशक्तिमान श्री हरि की शरण में गए। उसी समय विचार मग्न ब्रह्मा जी की नाक से अंगुष्ठ प्रमाण एक वराह बाहर निकल पड़ा और क्षण भर में पर्वताकार विशाल रूप गजेंद्र सरीखा होकर गर्जन करने लगा। सूकर रूप भगवान पहले तो बड़े वेग से आकाश में उछले। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, सफेद दाढ़ें थीं, उनके नेत्रों से तेज निकल रहा था, उनकी दाढ़ें भी अति कर्कश थीं। फिर अपने वज्रमय पर्वत के समान कठोर कलेवर से उन्होंने जल में प्रवेश किया। बाणों के समान पैने खुरों से जल को चीरते हुए वे जल के पार पहुंचे। रसातल में समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को उन्होंने वहां देखा। पृथ्वी को वे डालों पर लेकर बाहर आए। जल से बाहर निकलते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से प्रहार करते हुए आक्रमण कर दिया। भगवान ने उसे लीला पूर्वक ही मार डाला। श्वेत दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण किए जल से बाहर निकले हुए तमाल वृक्ष के समान नीलवर्ण वराह भगवान को देखकर ब्रह्मादिक को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही हैं। वे सब हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। बोलो वराह भगवान की जय। इसी में अगला अवतार था उनका कच्छप अवतार। जब दुर्वासा जी के शाप से इंद्र सहित तीनों लोग श्री रहित हो गए, तब इंद्रादि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर अजद भगवान के धाम को गए और उनकी स्तुति की। भगवान ने उनको यह युक्ति बताई कि दैत्य और दानवों के साथ संधि करके मिलजुल कर क्षीर सिंधु को मथने का उपाय करो। मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को नेति बनाओ। मंथन करने पर पहले कालकूट निकलेगा, उसका भय न करना, और फिर उनके अनेक रत्न निकलेंगे, उनका लोभ न करना। अंत में अमृत निकलेगा, उसे मैं युक्ति से तुम लोगों को पिला दूंगा। देवताओं ने जाकर दैत्यराज बलि महाराज से संधि कर ली। अब देवता और दैत्य मदराचल को उड़ाकर ले चले, परंतु थक गए। तब भगवान प्रकट होकर उसे उठाकर गरुड़ पर रखकर सिंधु तट पर चल पहुँचे। वासुकी की अमृत के लोभ से नेति बने। जब समुद्र मंथन होने लगा, तब बड़े बड़े देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मदराचल समुद्र में डूबने लगा। इस प्रकार अपना सब करा कराया मिट्टी में मिलते देखकर उन सबों का मन टूट गया। उस समय भगवान ने यह देखकर कि यह सब विघ्नराज गणेश जी की करतूत है, उन्होंने हंसकर कहा, सब कार्यों के प्रारंभ में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तो हम लोगों ने बिल्कुल भुला ही दिया। बिना उनकी पूजा के कार्य सिद्ध होता नहीं दिखता। अब उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। लीला में भगवान की लीला है। वे स्वयं सर्वसमर्थ हैं, परंतु कार्यारंभ में गणेश जी की अग्र पूजा की मर्यादा जो बांध रखी है, उसका पालन करने के लिए जब देवताओं और दैत्यों को यह परामर्श दिया, तो सभी लोग उधर श्री गणेश की पूजा में लगे। इधर भगवान ने तुरंत अत्यंत विशाल और विचित्र कच्छप का रूप धारण कर समुद्र में प्रवेश करके अपनी 1,00,000 योजन वाली पीठ पर मदराचल को ऊपर उठा लिया। तब देवता और दैत्य फिर बड़े वेग से समुद्र का मंथन करने लगे।
भगवान कच्छप रूप से मद्राचल को धारण किए हुए थे। विष्णु रूप से देवताओं के साथ साथ रहते थे। एक तीसरा रूप भी धारण करके मद्राचल को अपने हाथों से दबाए हुए थे कि कहीं उछल न जाए। मथते मथते बहुत देर हो गई, परंतु अमृत ना निकला। अब भगवान ने सहस्त्रबाहु होकर स्वयं ही दोनों ओर से मथना आरंभ किया। उस समय भगवान की बड़ी विलक्षण शोभा थी। ब्रह्मा, शिव, सनकादि जय जयकार करते हुए आकाश मंडल में पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। उन लोगों की ध्वनि मिलाकर समुद्र भी भगवान के जय जयकार कर रहा था। समुद्र से सर्वप्रथम हलाहल कलाकूट विष प्रकट हुआ। उससे त्रैलोक्य जलने लगा तो उसे देवादिदेव महादेव ने ग्रहण किया। फिर और भी रथ निकले। उनमें से कामधेनु को ऋषियों ने स्वीकार किया। उच्छेश्वा नामक अति सुंदर बलिष्ठ अश्व को दैत्यों ने लिया। बाद में ऐरावत नामक महान हाथी निकला। वह देवताओं के राजा इंद्र को मिला। कौस्तुभमणि के प्रति सभी ललायित थे। उसे भगवान अपने कंठ में धारण कर लिया। कल्पवृक्ष बिना किसी की अपेक्षा किए स्वर्ग में चला गया। अप्सराएं भी स्वेच्छा से स्वर्ग को ही प्रस्थान कर गईं। भगवती लक्ष्मी ने अपनी ओर से उदासीन रहने पर भी सर्वगुण संपन्न भगवान विष्णु का वरण किया। वारुणी देवी को दैत्यों ने बड़े चाव से लिया। धनुष तो किसी से उठा ही नहीं। तब भगवान विष्णु ने उसे धारण किया। चंद्रमा को अनंत आकाश विचरने के लिए दिया गया। दिव्य शंख को भगवान ने स्वीकार किया। अंत में अमृत कलश हाथ में लिए हुए प्रकट हुए धन्वंतरी जी महाराज। दैत्यों ने उनसे अमृत कलश छीन लिया। देवता उदास हो गए। तब भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण कर दैत्यों को व्यामोहित कर अमृत कलश उनसे लेकर अमृत देवताओं को पिला दिया। देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक राहु नामक दैत्य वेश बदलकर आ बैठा। उसे अमृत पिलाया ही जा रहा था कि चंद्रमा और सूर्य ने बतला दिया और तुरंत ही भगवान के चक्र ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। परंतु कुछ अमृत उसे मिल चुका था, अतः सिर कटने पर भी मरा नहीं। इसलिए उसे ग्रहों में स्थान दिया गया। राहु अब भी सूर्य चंद्रमा से बदला लेने के लिए उनके पर्व अमावस्या और पूर्णिमा पर आक्रमण करता है, जिसे ग्रहण कहते हैं। देवताओं ने अमृत पी ही लिया था। भगवान का आश्रय था ही, अतः अब की बार संग्राम में विजय देवताओं की हुई। इस प्रकार सागर मंथन के लिए भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया। अब है नेक्स्ट अवतार श्री नरसिंह का अवतार। इसको हम कल श्रवण करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।